एनईजी ने जब काम शुरू किया था, न्यू एजुकेशन ग्रुप फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च नाम की जो संस्था है दिल्ली में, मैं इनके साथ 2011 में जुड़ा। थोड़ा सा बात कर लूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि इन्होंने जब काम किया था सब शिक्षा के ऊपर ही काम किया और बेसिकली प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी शिक्षा पे हम लोग काम करते हैं। मेरी काम की शुरुआत जब हुई थी तब महाराष्ट्र में पारधी समाज के साथ हम लोग काम कर रहे थे और पारधी समाज की भाषा को देखते हुए पता चला कि पारधी समाज के बच्चे स्कूल में बैठ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि शिक्षक की भाषा अलग है, पारधी बच्चों की भाषा अलग है। तब जाके कुछ एक संशोधन किया गया और उसमें ये पाया गया कि बच्चों की जो भाषा है वो घर की भाषा अलग है और स्कूल की भाषा अलग है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। एनईजी ने जो भी काम किया है, जो रिसर्च बेस्ड काम हमने किया हुआ है, उससे एक बात हमें थोड़ी लगी थी कि हम जब जिस समुदाय के साथ काम करते हैं, बेसिकली हम आदिवासी समुदाय के साथ ज़्यादा काम करते हैं और वो भी बहुत इंटीरियर समुदाय के, मतलब जो इंटीरियर में रहते हैं उनके साथ काम करते हैं, जहाँ पे शिक्षा का कोई भी मसला अभी भी। ये जो इंटरस्टेट बॉर्डर एरिया है, दो दो राज्यों का जो बॉर्डर एरिया है, उसमें भाषाओं की बड़ी गड़बड़ी, मतलब इतनी अंतर रही है कि शिक्षा को लेके काफ़ी मुद्दे वहाँ निकल के आए और पता चला कि बच्चों का ड्रॉप आउट का जो मुख्य कारण वो भाषा है। फिर हमने भाषाओं में काम शुरू किया। मध्य प्रदेश में 2012-13 और 13-14 के समय में मध्य प्रदेश सरकार के साथ हमने एक पायलट किया था 30 स्कूलों में, जहाँ पे ये गोंडी और बैगा समुदाय के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पे हमने ये पायलट किया था। वहाँ ये पता चला कि कंटेंट ही नहीं है अवेलेबल टीचर के पास। टीचर को अगर पढ़ाना भी है तो वो टीचर उस तरह से, वो उनके पास कोई अवेलेबल ही मटेरियल नहीं है। और दूसरी बात, हमने एक चैलेंज देखा कि भले वो टीचर 25 साल से उस क्षेत्र में काम कर रहा है, वो समुदाय से है, बट वो भाषा ही भूल गया है। वो उनको हिंदी भाषा ही आती है। क्योंकि हमने एक बार टीचर ट्रेनिंग में लोगों, मतलब सारे टीचर को ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप अपने अपनी मातृभाषा में अपना परिचय करा दो। तो जितने भी गोंडी बैगा जो टीचर है या मतलब मराठी महाराष्ट्रियन भी टीचर है, वो अपनी भाषा भूल गए, वो केवल हिंदी भाषा में परिचय देना शुरू कर दिए। तो ये इतनी बड़ा चैलेंज लेके जो मतलब जो सोच है शिक्षक की, उसको बदलना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद उनके पास कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि बच्चा जो बचपन से सुनता आ रहा है, जो कहानियां होगी सुनता आ रहा है, उसी को हम इकट्ठा करें। फिर हमने कुछ मटेरियल समुदाय से इकट्ठा कर लिया, उनको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उनका कोई स्क्रिप्ट है नहीं। वो जो बोली भाषा है, उनकी जो परंपरागत बोली है, उसी को हमने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, तो देवनागरी वो जो है टीचर पढ़ सकता है। सो देवनागरी के साथ साथ हमने उसको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन नीचे करने की कोशिश की। बट जो कंटेंट है वो बिल्कुल उस समुदाय का है, उस कॉन्टेक्स्ट का है जहाँ से बच्चे ने सुन के आया है। वो कोई भी कहानी कहीं मार्केट से ली हुई नहीं है। हमारी बाहर किताबों का जो एक स्टॉल लगा है, आप जाके देख सकते हैं। जितनी भी कहानियां हैं वो समुदाय से आई हुई है और बच्चे ने और उनके माता पिता ने या उनके दादा दादी ने सुनी हुई कहानियां हैं, जो मुखोद्गत, मतलब जो ओरल तरीके से जो उनके पास आई है, वही सारी कहानियों को हमने इकट्ठा करा है। बट उसमें भी एक चैलेंज आया कि वो कहानी को जब हमने टीचर के साथ प्रशिक्षण किया, टीचर को वो कहानी को दे दिए, जैसे अभी मुस्कान संस्था ने जैसे कहा कि हमने बड़ी डायरेक्टरी बनाई और टीचर को दी। बट टीचर को लगता है कि वो उसका पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका जो करिकुलम है सबसे पहले उसको कंप्लीट करना है, तभी मैं बाकी का काम करूँ। तो ये सब चैलेंजेस को देखते हुए फिर हमने कंटेंट में भी बहुत सारी चीज़ें बदलने की कोशिश की कि जब कंटेंट को हम कलेक्ट करते हैं या डेवलप करते हैं, तो हमने क्या किया कि सरकार की जो किताबें हैं, हिंदी भाषा का जो कक्षा 1, 2, 3 की जो किताब है, उस किताब